हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लघुगणकीय अवकलन। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम इसका बेसिक पार्ट पढ़ेंगे ताकि आपका जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड सवाल बन जाए। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा इसमें है कि नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। जब बेसिक पार्ट पढ़ेंे तो कम से कम उस सवाल को हम सही तरीके से समझ सकते हैं कि ये कह क्या रहा है, किस तरीके से हम उसको एक्सपेंड करेंगे ताकि ये सवाल मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। जब ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि इसका बेसिक पार्ट क्या होता है लॉगरिथमिक का, है ना। लॉगरिथमिक हम पार्ट पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक का डिफरेंस है, बिल्कुल ठीक ना। अब ऐसा नहीं कि मैंटीसा हम पढ़े, इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, फिर उसका वैल्यू किस तरीके से निकलता है, टेबल हम करेंगे, उतना डिटेल अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसन की बात हो रही है, किस तरीके से एक्सपेंसन होगा, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले ये समझना है कि डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग जो लॉग लिखते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ई रहता है। क्या रहेगा? बाय डिफ़ॉल्ट ई रहेगा, इसी का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। अब इसको फिर आप लॉग लिख दें तो ई छोड़ देता है, तो भी आपको समझना है कि लॉग बेस ई है, क्लियर ना। और इसको हम लिखते हैं एल, तो ये समझना है कि इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। और इसका डिफरेंशिएशन जो हम लोग करेंगे तो इसका सबसे पहले जो नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉग, ठीक ना, नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम। तो इसको डिफ़ाइन होने के लिए ये लॉग डिफ़ाइन तभी होगा जब इसके साथ मैं एफ ऑफ एक्स लगाऊं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बेस ई तो होगा, तो मैं लिखूं या न लिखूं, आपको समझ जाना है कि बेस ई है। तो ये जो एफ ऑफ एक्स होना चाहिए ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि लॉग निगेटिव रहता है, वो डिफ़ाइन नहीं होता है। लॉग का क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना ज़रूरी है। जैसे मैं कह दूं कि यहाँ से लॉग -5, तो ये यहाँ पर वैल्यू है, तो ये निगेटिव होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव होना चाहिए, तब जा कर के आपका काम बनेगा। तो हम कुछ प्रॉपर्टी यहाँ लेकर के चलते हैं। पहला है लॉग, अगर ए बी इस तरीके से मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहे लॉग के साथ, तब इसको हम अपने आसानी के लिए लॉग ए प्लस लॉग बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जब मल्टीप्लाई का फॉर्मेट रहता है दो से ज़्यादा टर्म, तब उसको लॉग लेने के बाद वो प्लस के रूप में आ जाता है, समझ में आ रहा है। अगर इसी तरीके से डिवाइड के फॉर्म में हो तो उसको भी हम u बाई वी करने से अच्छा है कि लॉग का सहारा लेंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। अभी हम बार बार उसको हम देखेंगे बारी बारी से। यहाँ से 2 नंबर है कि अगर लॉग ए बाई बी के फॉर्मेट हो, डिवाइड के फॉर्मेट में हो, तो लॉग में क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी, क्लियर ना। ये डिवाइड में होता है तो माइनस के फॉर्म में हो जाता है। अब यहाँ से हमारा है, जैसे मान लो ये कह दिया 3rd नंबर कि लॉग ए बाई बी, ये बेस तो ये होगा ही, तो ये ऊपर वाला जो होता है बिल्कुल आगे आ जाएगा, तो ये लॉग बी लॉग ए हो जाएगा, समझ में आ रहा है। 4 नंबर यहाँ से जैसे मान लो कह दिया जाए कि लॉग ए टू द पावर -x, देखो ये मत समझना कि ये माइनस है, हमने बोला कि लॉग के साथ यहाँ पर जो फंक्शन हो निगेटिव नहीं, तो लॉग के लिए ए ना हुआ, बेस तो ही है, तो ये निगेटिव नहीं है, पावर निगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो पावर एकदम आगे आ जाएगा, तो -x लॉग ए हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब इस तरीके से इसका बेसिक कंसेप्ट समझो। मैं कह दूँ लॉग ए टू द पावर -1, तब ये माइनस आगे आ जाएगा और लॉग ए हम यहाँ पर लिख देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं लॉग ए टू द पावर ए, यानी यहाँ पर ए है और बेस भी ई हो जाए, यानी सेम हो जाए। जैसे मान लो यहाँ पर मैं ई बाई डिफ़ॉल्ट ई तो होता ही है, यहाँ पर भी मैं ई लिख दूँ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। समझ में आ रहा है? किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से मैं कहूँ, जैसे इसको मिटा रहा है, यहाँ पर मैं कहूँ कि लॉग ई बेस 1, तो इसका सिंपल आपको कह दिया जाए कि लॉग 1 किसके बराबर होगा? तो 0 के बराबर होगा। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। तो हम इसका डिटेल ज़रा पढ़ते हैं कि भाई किस तरीके से सवाल दिया जाएगा। थोड़ा सा इसका अलग मोड देखते हैं। जैसे मैं कह दूँ कि लॉग ए बी सी बाई डी ई एफ,
अब देखो यहाँ पर ये भी मल्टीप्लाई में है, नीचे भी मल्टीप्लाई में, फिर से डिवाइड भी है। अगर हम इसको लॉग इसके आगे लगा लेते हैं तो ये मेरे लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो ऊपर वाले को a समझो, नीचे वाले को b समझो, तो log a बाई बी के फॉर्मेट में हो गया, यानी डिवाइड। तो जैसे a बाई बी इसको समझेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी और प्लस, सॉरी जब ये डिवाइड है तो माइनस में आता है, और उसके बाद log डी ई एफ। क्लियर हो गया, ये डिवाइड में था तो log a माइनस log b। अब ये अपने आप में क्या है, प्रोडक्ट रूल में है, तो हम सबसे पहले इसको प्रोडक्ट रूल में है तो इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं, log a प्लस log b प्लस log c माइनस, ठीक है ना। माइनस के बाद करेंगे, अब ये भी आपका हो जाएगा log a, प्रोडक्ट में है तो ये भी प्लस में टूट जाएगा, log a नहीं log d है तो log d log e और प्लस log f। अब इसको फिर से सही से कर दीजिए आप, यहाँ से क्या हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log c। अब ये माइनस, सब ब्रैकेट जैसे ओपन हो गया तो सब क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना, तो log e और माइनस log f। तो ये जो क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन मेरे लिए टफ़ हो गया, इसका डिफरेंशिएशन मैं फाइंड आउट करूँगा या जो भी करना है ये मेरे लिए टफ़ हो जाएगा। अब इसको आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग कर लेते हैं। अब देखो ये कितना टफ़ हो जाएगा, डिवाइड में भी है, मल्टीप्लाई में भी है, तो ये मेरे लिए टफ़ हो गया। अब इसको मैं क्या कर दिया, सबको प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर दिया, तो प्लस और माइनस का काम करना उससे आसान होता है, इसलिए हम लॉगरिथमिक का सहारा लेते हैं। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरीके से दिया रहेगा, जैसे मान लो अब आपको सवाल पढ़ना है तो सवाल में किस तरीके से दिया रहेगा उसको देखते हैं हम यहाँ पर किस तरीके से। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि अब फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन ऑफ फॉर्मेट कैसा रहेगा, ठीक ना। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, तो जैसे मैं मान लो कह दिया कि यहाँ पर साइन x, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x ऐसा हो गया। तो बहुत सारा टर्म है ना, इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो मान लो हम इसको u समझेंगे, इसको v समझेंगे, फिर ये क्या समझेंगे, फिर इतने दूर को u समझेंगे, इतना दूर को v समझेंगे, कि इतना दूर को हम u समझेंगे इसको। तो ये थोड़ा सा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए हम लोग लॉगरिथमिक का सहारा लेते हैं। मान लो इधर भी हमने लॉग लगा दिया, तो इधर भी अपने को क्या लगाना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा। तो देख लो लॉग का बेनिफिट क्या हो जाएगा, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये साइन 2x, ये साइन 3x, ऐसे लॉग के साथ इसको लगा दिया गया तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई और ये डिफरेंट टर्म है, तो क्या हो जाता है, ये सब प्लस में ऐड, प्लस में हो जाता है। तो लॉग साइन x प्लस का साइन देंगे, लॉग साइन 2x प्लस लॉग साइन 3x और प्लस लॉग साइन 4x। अब देख लो ये मेरे लिए आसान हो गया डिफरेंशिएशन करना, लेकिन ये मेरे लिए टफ था, मैं कंफ्यूज था कि मैं किस तरीके से इसको करूँगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे कि जैसे मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है तो ये प्लस के फॉर्मेट में लॉग जब रहता है तो अलग हो जाता है। तो मल्टीप्लाई के बनिस्बत प्लस का काम करना बिल्कुल आसान होता है, इसलिए हम लोग लॉग का सहारा लेते हैं। अब यहाँ से समझेंगे कि कब मैं लॉग लगाऊंगा, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में रहेगा ताकि मैं लॉग लगाऊंगा। ये तो जनरल तरीका हो गया। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स के टर्म में देखते हैं कि किस फॉर्मेट में रहेगा तो सवाल को हम बनाएंगे। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर मैं कह दूँ कि आपको दे दिया गया है y = x टू दी पावर साइन x, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ भी वेरिएबल है और यहाँ भी वेरिएबल है, दोनों तरफ वेरिएबल है। जब इस तरीके का सवाल हो, वेरिएबल इंटू वेरिएबल, वेरिएबल के पावर वेरिएबल, या फिर इस तरीके से बहुत सारा टर्म हो, या फिर कोई एकदम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जिसमें u/v हो, u/v हो, और उसको मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, तो समझ जाना कि ये आसान नहीं है, इसको लॉगरिथमिक का सहारा ले करके ही बनाना पड़ेगा। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जैसे कैसे समझा जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पर। ये अगर इस तरीके से रहे, मान लो y = g(x) और यहाँ पर h(x), यहाँ भी x का वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन का फॉर्मेट हो तब जा करके हम क्या करेंगे, इसको लॉग लेने के बाद ही काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कह दिया गया y = x टू दी पावर x ही कह दो, समझ में ना। तो ये g(x) की तरह काम करेगा, ये h(x) की तरह काम करेगा। बस याद रखना चाहिए कि ये वाला निगेटिव नहीं होना चाहिए और ये वाला निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये दोनों निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है।
अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो लॉग के साथ जब भी निगेटिव आता है तो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए अनडिफाइंड से दूर रहने के लिए ये हमेशा पॉजिटिव, ये निगेटिव रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने साफ़ सुथरा बता दिया है। तो यहाँ से हम लोग इसको दोनों तरफ लॉग लेते हैं, इस कंडीशन में हम लोग लॉग लेते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। अब जैसे यहाँ पर लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा और ये ऑफ एक्स, ये हो गया आपका लॉग वाई और ये ऊपर वाला बिल्कुल आगे आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा लॉग जी ऑफ एक्स। अब ये आपका क्वेश्चन का बिल्कुल बेहतरीन फॉर्मेट हो गया, इसको u समझा जाएगा, इसको v समझा जाएगा और u इंटू वी के हिसाब से आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब इसका हम डिटेल जो देखेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे। तो इसलिए अगले वीडियो देखने से पहले आप ये बेसिक पार्ट ज़रूर सही तरीके से देख लेना, ताकि जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे वो क्लियर हो जाए। समझ में आ रहा है, डायरेक्टली हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे, अगर ये आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है, तो इसको भी देखना ज़रूरी है और इसके बाद के जो भी वीडियो आएंगे उसको भी देखना ज़रूरी है।